बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन के उजालों के ढलने का वक्त मुकर्रर कर रखा है, वैसे ही उसने रात के अंधेरों का इख्तिताम भी लिख रखा है। कभी कभार ऐसा ज़रूर लगता है कि अब हम उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हमारे लिए कहीं ना कहीं से रास्ते बना ही देता है। वो किसी न किसी तरह से हमें दर्द से निकाल ही लेता है, और यही तो उसका वादा है कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। जब हालात बदतर से भी बदतर होते चले जाते हैं, तब मुआवजे होते हैं और दुआओं के जवाब देकर दिल मुतमईन कर दिए जाते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इस आयत मुबारका में तुमसे फरमाया है कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, तुम्हें राज़ी कर दूंगा, यानी तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें पसंद है, और इतना दूंगा कि फिर कभी भी उसकी तलब तुम्हें गमज़दा नहीं करेगी। वो मौजों के रास्ते वहां से बनाता है जहां तुम्हारी दुआएं भी नहीं जा सकती। वो अपनी मदद अपने पोशीदा तरीन जरियों से भेजता है, वो जरिए कि जिनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। उसकी जहानत वहां से शुरू होती है जहां बड़ी बड़ी अक्लों वाले भी नहीं जा सकते, जहां मुकद्दर के फैसले तुम्हारे मुखालिफ होने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां तुम्हारे लिए दुआओं की गुंजाइश निकाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इन तड़पती और सिसकती हुई आहों को रद्द नहीं करेगा। वो इन हथेलियों को कभी खाली नहीं लौटाएगा जो उसके सामने रोते हुए फैलाई जाती है। ये कभी नहीं हो सकता कि तुम अपने रेजा रेजा बिखरे वजूद को उसके दर पर लेकर जाओ और वो उसे मोहब्बत से ना समेटे, और ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम तकलीफ में हो और वो तुम्हें इस तकलीफ से निजात ना दिलाए। उसे महबूब है वो कीमती पल जब तुम आंसुओं से भरी निगाहों से आसमान की ओर तकते हो और दिल में रोते हुए फरियाद करते हो कि तू देख रहा है ना मेरे इन खाली हाथों को। और जब तुम अजियत की इंतहा को पहुंचकर उसे दर्द से पुकारते हो, वो सब जानता होता है, वो हर शे से बाखबर होता है, लेकिन वो तुमसे सुनना पसंद करता है। वो चाहता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात को उसके सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाओ और उसके कुन का मुआवजा देखो। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे रब के इख्तियार में ना हो। कोई ऐसा काम नहीं जो वो करने पर कुदरत नहीं रखता हो। कायनात में कोई ऐसा जख्म नहीं जिसे अल्लाह भर नहीं सकता हो। और यहाँ तुम इस बात पर मायूस होकर बैठे हो कि जो मांगा था अब तक नहीं मिला। वहां वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजने का इरादा बांधे हुए है। वो जो जमीन और आसमान में मौजूद हर शे का हिसाब रखे हुए है, वो तुमसे गाफिल कैसे हो सकता है। वो तुम्हारे दर्द से ना आशना नहीं है। वो तो बस तुम्हारी एक पुकार के इंतजार में है कि कब तुम पूरे यकीन से उसे पुकारो और वो तुम पर अपने इनामात का दर खोल दे। उसकी रहमत तो हर लम्हा तुम्हें अपने घेरे में लेने के लिए बेताब रहती है। तो चलो उठो, देखो जिंदगी पड़ी है अभी। एक ठोकर पर तो किस्सा खत्म नहीं होता ना। देखो तुम्हें कैसे तुम्हारे रब ने संभाल लिया है। देखो कैसे कैसे वो तुम्हारे मामलात संवारता है, कैसे वो तुम्हारी हथेलियों को खाली करने से पहले भरने का इंतजाम करता है, कैसे वो जज्बात की खुददारियों पर पर्दा डालता है। ये लम्हात हिम्मत हार कर ना उम्मीद हो जाने के नहीं है, और ना ही सब्र का दामन छोड़कर चीखने चिल्लाने और उसकी मसलिहतों पर सवाल उठाने के हैं, बल्कि तवक्कुल रखने के हैं। याद रखो, हर हार जीत की जमानत होती है और हर अंधेरी रात रोशन सुबह की दलील। इसीलिए ना अपने लिए और ना किसी और के लिए, तुम रब्बुल इज़्ज़त के लिए जियो कि जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी, तोहफे में उसकी मोहब्बत का हक अदा करो। छोड़ो मायूसियत को, यकीने कामिल पैदा करो। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासिर हो। व्यूअर्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی دعاؤں پر بھی بہت جلد کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔